हेलो स्टूडेंट्स, वन ऑफ माय फ्रेंड्स आस्क्ड अबाउट वेयर इज़ एसकेएम स्कूल। ठीक है, उसने मुझसे पूछा कि एसकेएम स्कूल कहाँ है। तो मैंने कहा ठीक है, किलोमीटर। ही सेड ओके, देन ही सडनली सेड हाउ मच किलोमीटर। यार सिर्फ किलोमीटर से काम नहीं चलेगा, कितना है ये भी बताना पड़ेगा। तो मतलब नंबर भी बताना ज़रूरी है। बट मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो मैंने उसे कहा कि जस्ट किलोमीटर मीन्स 1 मल्टीप्लाइड विथ किलोमीटर, तो इट इज़ 1 किलोमीटर। तो उसने कहा कि चलो ठीक है। फिर बोला अच्छा मीटर में हो तो कितना होगा। आई सेड 1000 मीटर। तो उसको लगा अच्छा ठीक है, किलोमीटर को मीटर में बोला तो 1 को 1000 बनाना पड़ा। इट मीन्स छोटा नंबर बड़ी यूनिट, बड़ा नंबर छोटी यूनिट। सो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। नंबर भी बताना पड़ेगा, यूनिट भी बतानी पड़ेगी, मेजरेबल चीज़ है। देन ही अगेन कॉल्ड एंड सेड दिस इज स्टिल इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। आई सेड वाई इनकम्प्लीट। उसने कहा वो तो ठीक है कि इट इज़ 1 किलोमीटर, बट 1 किलोमीटर कहाँ से। तो मैंने कहा मेरे घर से 1 किलोमीटर। तो मेरी पोजीशन भी बतानी पड़ी, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। देन ही सेड इट इज़ स्टिल अन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अभी तक पूरी बात मैं नहीं बता पाया। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि मेरे घर से 1 किलोमीटर कहीं से भी चले जाओ तो स्कूल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। सो आई हैड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। तो मैंने कहा अच्छा इट इज़ फ्रॉम माई होम इट इज़ 1 किलोमीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई। देन ही सडनली कॉल्ड अगेन एंड सेड यार आज तो नहीं जा पाऊँगा, आज मुझे बुखार है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कितना बुखार है। बोला 102 डिग्री। तो नहीं सर, सेड इट इज़ 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। कई बार हम लोग ना ऐसे बोल देते हैं एकदम कि अरे 110 डिग्री बुखार है, 150 डिग्री बुखार है, पर ऐसा नहीं होता। इट इज़ डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में नहीं होता। सेल्सियस में हो तो हम लोग का मतलब फ्राई हो जाए पूरा, ठीक है ना। तो इट इज़ 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, बट ही डिडंट टेल मी द डायरेक्शन। उसने बुखार बताया उसे कितना है, यूनिट भी बताई डिग्री फ़ारेनहाइट, नंबर भी बताया कि 102, ठीक है, विच इज़ इन डिग्री सेल्सियस 38.8, सेल्सियस में 38.8 होगा। बट उसने डायरेक्शन नहीं बताई मुझे। फिर भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। डायरेक्शन नहीं बताई फिर भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। गुड। मैंने उसे उसकी हालत पे तरस खाया। बहुत दुख हुआ मुझे कि वो बीमार है, लेकिन बात यह है कि मैंने तरस खाया उसके ऊपर, तो मैंने कितने किलोमीटर स्क्वायर तरस खाया ये मुझे पता नहीं चला। ठीक है, और मैं उस पर तरस खा रहा हूँ ये सोच के उसे बहुत गुस्सा आया मुझ पर। अच्छा, उसे मुझ पर कितना गुस्सा आया होगा। 1 किलोमीटर 5 सेकेंड, 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर स्क्वायर नहीं। सो आप समझ पा रहे हैं, कुछ चीज़ों में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए वी मस्ट नीड नंबर, यूनिट एंड डायरेक्शन। समटाइम्स हम डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, नंबर और यूनिट से काम चल जाता है। एंड समटाइम्स आप मेजरेबल ही नहीं है, गुस्सा, प्यार, नफरत, भूख कितनी लगी है, तो ये इसका आपके पास यू कैन नॉट मेज़र दिस। और जिसको आप मेज़र नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इन शॉर्ट मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है दैट व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो है द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेज़र किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ, मास, डिस्टेंस, टाइम, है ना, वेट, ये सब आप मेज़र कर सकते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी है। नहीं मेज़र कर सकते तो नहीं होती, राइट। अचानक फिर मैंने मेरे दोस्त को कहा, मैंने कहा कि अच्छा ठीक है रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए मार्केट से सेब लेके आ रहा हूँ खाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने 5 किलो सेब उसके लिए ख़रीद लिए। अच्छा, 5 किलो सेब मैंने उसके लिए खरीदे, तो अब 5 किलो सेब तो मैं किसी भी डायरेक्शन में जाके खरीद सकता हूँ, या स्पेशली मार्केट की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। हाँ, मार्केट की ही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, बट 5 किलो 5 बताना ज़रूरी है। अगर मैं सिर्फ किलो बोलूँगा तो 1 इंटू किलो मतलब 1 किलो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो मुझे खास डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट अगर मुझसे पूछता कि मार्केट कौन सी तरफ है तो ये बताने के लिए मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ती। क्लियर हो पा रहा है सेंटेंस। तो कुछ इन्फॉर्मेशन, अब मैं ये कह दूं कि भाई जैसे उसने सेब खाए और फिर वो वहाँ से अपने घर से निकला, स्कूल पहुँचा, और स्कूल कौन सी डायरेक्शन में था, अब उसके, अब ज़रूरी नहीं कि उसके लिए भी वही डायरेक्शन हो जो मेरे लिए हो। उसके हिसाब से कुछ और डायरेक्शन हो सकती है, और उसके हिसाब से, उसके घर के हिसाब से स्कूल की डिस्टेंस कुछ और हो सकती है। तो आप समझ पा रहे हैं कि कुछ बहुत ज़रूरी बातें होती हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने में। उसमें आपके पास यूनिट होती है, आपके पास नंबर होता है, समटाइम्स डायरेक्शन ज़रूरी होती है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। अरे आपने वो मूवी नहीं देखी है धमाल, तो धमाल पिक्चर में क्या बोलते हैं,
वो बोलते हैं गोवा में जाओ, एक पेड़ के नीचे डब्लू है और मतलब वो डब्लू के नीचे सोना मिलेगा बहुत सारा, बट आपको पता है कि उसको गोवा बताना ज़रूरी था, ठीक है। वहाँ पे कह देंगे कि 5 मीटर दूर है वहाँ से। अब 5 मीटर कौन से डायरेक्शन में दूर है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो सिर्फ आपको कई बार डायरेक्शन बिना दिए भी काम चल जाता है, कई बार डायरेक्शन आपको देनी पड़ती है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद वेक्टर्स। उसमें सबसे पहले बताऊंगा फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, क्या होती हैं, और फिर हम वेक्टर कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़? फिजिकल क्वांटिटीज़ मीन्स भौतिक राशियाँ। द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसको मेज़र किया जा सकता है। मेज़र करना मतलब नापना। तो भाई मेज़र करने का मतलब नापना, तो किसको किसको नाप सकते हो? एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए तो मास यानी कि द्रव्यमान किलोग्राम में नापते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग डिस्टेंस नाप सकते हैं, ठीक है। हम लोग हाइट नाप सकते हैं। हाइट और डिस्टेंस तो खैर दोनों मीटर सेंटीमीटर में आ जाएगी, ठीक है। हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नाप सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस समझते हो? कोई भी चीज़ जो है वो कितना हो सकता है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी चीज़ जो है उसको नाप सकते हैं, ठीक है। हम टाइम को नाप सकते हैं, आवर, किलोमीटर, है ना, सॉरी आवर, सेकंड्स, मिनट्स। सो द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और ये सब और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप मेज़र कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जब भी आपको लिखने को मिले फिजिकल क्वांटिटीज़, मैं आपको रेड पेन से इसको दिखाता हूँ। बच्चों, जब भी फिजिकल क्वांटिटी लिखने को मिले तो इसको पूरी तरह से बताने के लिए ऑल वी नीड, देखो फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे PQ। PQ स्टैंड्स फॉर फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी हमेशा होता है NU, ठीक है। N का मतलब है नंबर और U का मतलब होता है यूनिट। यूनिट मतलब मात्रक। जैसा कि मैंने कहा था कहानी में 1 किलोमीटर, तो 1 नंबर है, सिर्फ किलोमीटर से काम नहीं चलेगा। यहाँ से दिल्ली किलोमीटर दूर है, कितने किलोमीटर दूर है, कितने, तो 450। अच्छा, यहाँ से दिल्ली कितना दूर है? 450। अब 450 क्या? किलोमीटर, मीटर, है ना, गाय बैल बकरी क्या, तो किलोमीटर, 450 किलोमीटर। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। हालांकि सब्जी लेने जाते कई बार कहते हैं अरे भाई साहब किलो आलू देना, तो वहाँ अंडरस्टूड होता है किलो आलू मतलब 1 किलो, 1 इंटू किलो, ठीक है। तो N इंटू यू यूनिट। और कई बार हमें उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए साथ में डायरेक्शन भी देनी पड़ती है, ठीक है। दिल्ली यहाँ से कितनी दूर है? 450 किलोमीटर। क्या चारों तरफ दिल्ली है क्या, मतलब है? किसी भी तरफ मुंह उठा के निकल जाओ 450 किलोमीटर, सो विल इट बी दिल्ली एवरीवेयर? नो। अरे एक फिक्स डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। आपने खाना खाया, कितना खाना खाया, मतलब मान लीजिए सेब संतरे कुछ भी खाए, 1 किलो संतरा खाया। अब 1 किलो संतरा कौन सी डायरेक्शन में खाया? अरे पेट में गया, नीचे गया, उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 1 kg, उसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए होती। तो ये जो डायरेक्शन है ये कई बार कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए ज़रूरी होती भी है, कई बार नहीं। मैं आपको घुमा फिरा के वेक्टर की साइड लेके जा रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा बार बार डायरेक्शन क्यों बोल रहा हूँ और बार बार बिना डायरेक्शन के क्यों काम चला रहा हूँ, क्या कन्फ्यूज़न है जो मैं इसमें दूर करना चाह रहा हूँ, क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। नंबर, यूनिट। अच्छा, नंबर और यूनिट का एक खेल आपको याद रखना पड़ेगा कि भैया छोटा नंबर का मतलब है बड़ी यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूँ कि बड़ा नंबर, इसका मतलब हो गया छोटी यूनिट। और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के बीच में इक्वल का साइन हो। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के बीच में क्या हो? इक्वल का साइन हो। इक्वल का साइन मेरा मतलब है, आई होप यू कैन सी द बोर्ड। यहाँ तक नज़र आपको आ रहा है? हाँ जी, पेन थोड़ा सा हल्का चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, इंक भरने का समय आ गया, ठीक है। देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ 1, चलिए कुछ और कुछ ले लेते हैं हमने, मैं कह देता हूँ 1 आवर, 1 घंटे की बात कर रहे हैं, 1 आवर, ठीक है। मिनट में बदलो तो 60 मिनट, इक्वल का साइन है। देखो इसमें से बड़ी यूनिट कौन सी है, बड़ा कौन है, आवर या मिनट? तो देखो बड़ी यूनिट के साथ में छोटा नंबर मल्टीप्लाई है। 1 और 60 में से छोटा कौन है? 1। लेकिन आवर और मिनट में से छोटा कौन है? मिनट। तो बड़ा नंबर, देखो मेरी बात सुनो,
अगर मैं कह दूं कि छोटा नंबर तो बड़ी यूनिट, और बड़ा नंबर है तो उसके साथ में छोटी यूनिट है, छोटा मात्रक है। क्लियर हो पा रहा है आपको? तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं इस वाले लेक्चर को हम फिनिश कर देते हैं जल्दी से यहीं पे, ताकि जल्दी से वीडियो अपलोड हो जाए। गाइज जो इसका सेकंड पार्ट में बनाऊंगा, इट इज़ ओनली इंट्रोडक्शन। सेकंड पार्ट में जो आपको बताऊंगा उसमें मैं आपको वेक्टर्स की तरफ ले चलूंगा, वेक्टर और स्केलर, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है ये मैं आपको बताऊंगा, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग वेक्टर्स। टिल दैट, थैंक यू।